सुप्रभात साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एसएस टीचर अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं रचना एवं रचनाकार से महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपका बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है, जो आप 15 तारीख को देंगे। तो इसमें पहला प्रश्न जो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना किस नाम से की। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य की इतिहास ग्रंथ की रचना की है, वह सबसे पहले 1929 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था, जिसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास। ठीक है, तो उसे बाद में बदल के कर दिया गया हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आपका विकल्प एक सही है, पहला विकल्प सही है। ठीक है, यहाँ पर हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो है, यह गणपत चंद्र गुप्त जी द्वारा लिखा गया है, और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है, यह राम कुमार वर्मा जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया। सिद्ध सामंत काल, सिद्ध काल, सामंत काल, वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल। तो बताइए दो का कौन सा विकल्प सही होगा। तो आचार्य राहुल सांकृत्यायन ने जो आदिकाल को नाम दिया, वह सिद्ध सामंत काल कहा। ठीक है, आदिकाल को क्या कहा, सिद्ध सामंत काल कहा। तो आपका विकल्प डी सही है। लेकिन आदिकाल किसने कहा, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। और आदिकाल को ही वीरगाथा काल कहने का श्रेय जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। तो यह वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। लेकिन यहाँ पर जो विकल्प सही है वह डी विकल्प आपका सही है, सिद्ध सामंत काल। आदिकाल की प्रधान प्रवृत्तियाँ क्या हैं। तो प्रवृत्तियाँ मतलब होती है प्रवृत्ति अर्थात विशेषताएँ। ठीक है, तो आदिकाल की विशेषताएँ क्या हैं, प्रवृत्ति क्या है, तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए, उस समय आदिकाल में वीरता संबंधित वर्णन किए जा रहे थे। तो यहाँ पर जो सबसे प्रमुख विशेषता है वह वीर गाथा। ठीक है, 3 का जो विकल्प सही है, वीर गाथा यानी वीरों की गाथाओं का वर्णन किया जा रहा था। तो आपका विकल्प सी सही है। ज्ञान मार्गी काव्य किस काल की प्रवृत्ति है। तो देखिए, ज्ञान मार्गी काव्य जो है वह भक्ति काल की प्रवृत्ति है। आपका विकल्प बी सही है। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ठीक है, तो ज्ञानाश्रयी जो है भक्ति काल की एक शाखा है जो उस काल की प्रवृत्ति रही। ठीक है, तो हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो आदिकाल में, भक्ति काल में, रीत काल में और आधुनिक काल में। लेकिन यह जो ज्ञान मार्गी काव्य है वह भक्ति काल की एक शाखा है। तो यहाँ पर प्रवृत्ति पूछा है, तो वही विकल्प आपका सही होगा। भक्ति काल को कालक्रम की दृष्टि से आचार्य शुक्ल ने क्या नाम दिया। कालक्रम की दृष्टि से, प्रश्न नंबर 5वां का कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए, यहाँ पर भक्ति का पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल, आदिकाल दिया है। तो कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर जो भक्ति काल को कहा गया वह पूर्व मध्य काल कहा गया। तो विकल्प आपका ए सही है। और रीत काल को उत्तर मध्य काल कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प ए सही है। जॉर्ज ग्रेसन ने किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा। तो बताइए किसे कहा, जॉर्ज ग्रेसन ने। जॉर्ज ग्रेसन ने किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा। तो वह भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा। ठीक है, आपका विकल्प बी सही है। लेकिन श्याम सुंदर दास जी ने भक्ति काल को ही स्वर्ण युग कहा है। ठीक है, स्वर्ण युग। यहाँ पर देखिए, स्वर्ण काल है और यहाँ पर स्वर्ण युग है। ठीक है, स्वर्ण युग किसने कहा, तो श्याम सुंदर दास जी ने। और स्वर्ण काल किसने कहा, तो जॉर्ज ग्रेसन ने कहा था। ठीक है, तो विकल्प यहाँ पर आपका बी सही है। निराला ने किस पत्र का संपादन किया। निराला ने किस पत्र का संपादन किया। तो निराला खुद मस्त थे, मतवाले थे। तो उन्होंने मतवाला पत्रिका का संपादन किया। विकल्प आपका ए सही है। ठीक है, हंस पत्रिका प्रेमचंद जी ने और राजेंद्र प्रसाद यादव ने किया था।
अगला प्रश्न, रामचंद्रिका की रचना किसने की? देखिए, जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न पूछेगा वो बहुत डीप नहीं रहेगा, बहुत कठिन नहीं रहेगा, सरल ही पूछेगा, लेकिन वही आना चाहिए आप सबको। तो यहाँ पर प्रश्न उसी प्रकार के हैं। रामचंद्रिका की रचना किसने की? तो देखिए कि देव, सेनापति, भूषण, केशव, ये चार हैं, ये सभी रीतकाल के कवि हैं, लेकिन रामचंद्रिका जो है वह केशव की रचना है। विकल्प आपका बी सही है। रामचंद्रिका, कप्रिया, विज्ञान गीता, ये सब केशव की रचना है और इन्हीं में से पूछ लिया जाएगा। जो प्रसिद्ध रचनाएं होती हैं उन्हीं को पूछ लिया जाता है। और ये भूषण वीरता की रचना के लिए जाने जाते हैं। कीर्ति पताका की रचना किसने की? तो कीर्ति पताका विद्यापति, चैतन्य, सूरदास, तुलसीदास। तो कौन सा विकल्प सही है? तो कीर्ति पताका जो है वह विद्यापति की रचना है। ठीक है, विद्यापति की रचना है। ये पदावली के लिए जाने जाते हैं। मैथिल कोकिल कहा जाता है इन्हें। अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प आपका ए सही है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। मृगावती किसकी रचना है? मृगावती, तो मृगावती जो रचना है वह कौन सा विकल्प सही होगा? किसकी रचना है? तो यह कुतुबन की रचना है। विकल्प आपका ए सही है। ठीक है, और यहाँ पर जो जायसी हैं, जायसी ये भी प्रेमाश्रयी धारा के कवि हैं। मुल्ला दाऊद और घनानंद ये भी प्रसिद्ध रचनाकार हैं। तो घनानंद रीतिमुक्ति धारा के कवि हैं। पद्मावत की भाषा है क्या है? फारसी है, संस्कृत है, अवधी है, ब्रज भाषा है। तो पद्मावत जो रचना है यह जायसी की रचना है। और जायसी की रचना किस भाषा में है आपको बताना है। तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए, जो इनकी पद्मावत है वो ठेठ अवधी में है। तो ठेठ अवधी तो यहाँ दिया नहीं है, तो अवधी दिया है। तो विकल्प आपका सी सही है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम या जायसी जी की रचनाएं हैं। निम्न में कौन सी रचना जायसी की नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। प्रश्न को सबसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि प्रश्न क्या कह रहा है। तो नहीं कह रहा है, तो जायसी की रचना जो नहीं है वही सही विकल्प होगा। तो पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम ये तीनों रचनाएं जायसी की हैं। मधुमालती जो है ये मंझन की है। तो यही विकल्प सही है कि जायसी की रचना नहीं है। निम्न में कौन रीतिबद्ध कवि हैं? तो देखिए, रीतिकाल को तीन भागों में बांटा गया, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त। तो यहाँ पर बिहारी जी जो हैं यह रीति सिद्ध कवि हैं। और केशव भूषण यह रीतिबद्ध हैं। घनानंद देव आलम यह रीतिमुक्त हैं। तो विकल्प आपका यहाँ पर ए सही है। पद्मावत में किस मुस्लिम शासक की कथा का वर्णन है? तो कौन सा विकल्प सही होगा? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद बेगड़ा। तो 14 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर जो विकल्प सही है वह सी ऑप्शन सही है। अलाउद्दीन खिलजी नामक शासक का वर्णन है। जायसी ने पद्मावत की रचना किसके शासनकाल में की? कौन सा विकल्प सही होगा 15 का? तो शेरशाह सूरी के समय में किया था। विकल्प आपका सी सही है। संदेश रासक किसकी कृति है? अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद, सूरदास। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा 16 का? तो यह अब्दुल रहमान का है संदेश रासक। ठीक है, विकल्प ये सही है। खालिकबारी अमीर खुसरो की रचना है। और सूरदास जी की साहित्य लहरी, सुरसरावली। और अगला प्रश्न देखिए, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ठीक है, तुलसीदास की रचना नहीं पूछा है। तो रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली ये तीनों रचनाएं तुलसीदास जी की है। प्रेम वर्तिका यह तुलसीदास जी की रचना नहीं है। तो विकल्प आपका डी सही है। निम्न में कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? देखिए, नहीं पूछ रहा है, ट्रेंड नहीं पूछने का चल गया है। ये नहीं पूछ रहा कि भारतेंदु जी की रचना कौन सा है, ये पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। तो अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा और भारत जननी ये तीनों रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं, किंतु अंधा युग धर्मवीर भारती की है। तो नहीं पूछा है। तो आपका विकल्प कौन सा होगा?
डी विकल्प सही है साथियों। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कामायनी किसकी काव्य कृति है? कामायनी किसकी काव्य कृति है? तो देखिए कामायनी जो है यह जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसमें 15 सर्ग हैं। ठीक है, तो विकल्प आपका ए सही है। लेकिन जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा यह तीनों कवि जो हैं यह छायावाद युग के हैं और इन्हें छायावाद युग का स्तंभ माना जाता है। जयशंकर प्रसाद को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, महादेवी वर्मा को और पंत जी को। ठीक है, तो ये सभी छायावादी कवि हैं। निम्न में कौन सी लंबी कविता निराला की कृति नहीं है? ठीक है, निराला की कृति नहीं है पूछा है, जो लंबी कविता है। प्रश्न नंबर 20 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए, राम की शक्ति पूजा उनकी लंबी कविता है। सरोज स्मृति अपनी बेटी सरोज की याद में लिखे हैं निराला जी ने। और तुलसीदास भी उनकी रचना है, लेकिन अंधेरे में उनकी रचना नहीं है, तो विकल्प डी आपका सही है। निम्न में कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? यह नहीं पूछा है, इस पर ध्यान देंगे। तो जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सा नहीं है? तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, आंसू जयशंकर प्रसाद की है, प्रेम पथिक जयशंकर की है। लेकिन जूही की जो कली है उनकी प्रथम रचना है जो 1916 में लिखा गया था, तो यह जूही की कली निराला की रचना है, तो यह नहीं पूछा है, तो विकल्प डी आपका सही है। निम्न में कौन मैथिली समगुप्त की काव्यकृत नहीं है? देखिए, मैथिली समगुप्त की काव्यकृत नहीं पूछा है, तो जयद्रथ वध, भारती, यशोधरा यह तीनों रचनाएं मैथिली समगुप्त की हैं। लेकिन रश्मि रथी यह इनकी नहीं है, यह दिनकर की रचना है, तो विकल्प आपका डी सही है। झांसी की रानी नामक लंबी कविता किसकी है? किसकी कृति है झांसी की रानी? तो देखिए, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा। तो 23 का जो विकल्प सही होगा वो सुभद्रा कुमारी चौहान की है। आपका विकल्प डी सही है। यह बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जितने इसमें प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे अंत तक देख कर और से बताइए कि कितना प्रश्न आपका सही हुआ। अगला प्रश्न, निम्न में कौन छायावादी कवि नहीं है? देखिए, छायावादी प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा यह चारों स्तंभ माने जाते हैं। तो देखिए, निराला दिया है, प्रसाद दिया है और वर्मा दिया है, पंत को नहीं दिया है, पंत के स्थान पे मुक्तिबोध किया है, तो आपका विकल्प डी सही होगा क्योंकि छायावादी कवि नहीं है पूछा है। केदारनाथ अग्रवाल किस प्रकार के कवि हैं? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, हालावादी। तो बताइए 25 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो केदारनाथ अग्रवाल जो है वो प्रगतिवादी कवि हैं। आपका विकल्प बी सही है। हालावादी कवि के अंतर्गत हरिवंश राय बच्चन जी आते हैं। अगला प्रश्न, लाल पान की बेगम कहानी किसकी रचना है? देखिए, तो यहाँ पर अमरकांत फणीसोना रेणु, शैलेश मटियानी, यशपाल दिया हुआ है, तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो फणीसोनाथ रेणु जो हैं वह आंचलिक उपन्यास के लिए जाने जाते हैं, तो यहाँ पर विकल्प आपका बी सही है, लाल पान की बेगम। आपका कौन सा विकल्प सही है? 26 का बी। पंच परमेश्वर कहानी किसकी रचना है? यह बहुत बार पूछा जाता है। जुम्मन सेठ और अलगू की कहानी है, तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? तो यह जैनेन्द्र की रचना है जो कहानी विधा की है। ठीक है, सॉरी, जैनेन्द्र की नहीं, प्रेमचंद जी की रचना है। आपका विकल्प बी सही है। निम्न में कौन सी औपन्यासिक कृति धर्मवीर भारती की है? बताइए कौन सा है? धर्मवीर भारती की कौन सी रचना है 28 का? तो देखिए, यहाँ पर गुनाहों का देवता जो है यह धर्मवीर भारती की रचना है, तो विकल्प आपका तो डी सही है। मैला आंचल फणीसोनाथ रेणु की रचना है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निम्न में कौन सी औपन्यासिक कृति यशपाल की नहीं है? ठीक है, तो देखिए, झूठा सच, दादा कामरेड और दिव्या यह यशपाल द्वारा रचित है, किंतु तमस जो है यह यशपाल द्वारा रचित नहीं है, तो यही डी विकल्प सही होगा क्योंकि इसके रचनाकार भीष्म साहनी जी हैं। तो आपका विकल्प डी सही है, जो यशपाल की रचना नहीं है। कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र की रचना नहीं है? तो देखिए, उपन्यास पूछ रहा है, तो यहाँ पे सब उपन्यास दिया है, तो इसका विकल्प जो आपका सही होगा वह डी सही होगा, चित्रलेखा। ठीक है, चित्रलेखा जो है
यह उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित नहीं है, किंतु सुनीता, परख, कल्याणी ये जैनेन्द्र द्वारा रचित रचनाएं हैं। निम्न में कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? ठीक है, दिनकर की नहीं है पूछा है, तो हुंकार, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र यह तीनों रचनाएं दिनकर जी द्वारा रचित हैं, किंतु हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित है, तो आपका विकल्प डी सही है। निम्न में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? ठीक है, कौन सी नहीं है? कंकाल, तितली, चंद्रगुप्त, कफन। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा जो नहीं है, या पूछा है नहीं है। 32 का कौन सा विकल्प सही है? तो जो कफन है यह प्रेमचंद जी की रचना है, आपका विकल्प यही सही है। चंद्रगुप्त ये कहानी नहीं है, ये नाटक है, आप लोग इसे ध्यान देंगे। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा जो है यह उपन्यास विधा की रचना है, पूर्णवा उपन्यास विधा की रचना है, तो विकल्प आपका ए सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है बाणभट्ट की आत्मकथा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। निम्न में कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? ठीक है, रचना पूछा है जो प्रेमचंद की नहीं है। ईदगाह प्रेमचंद की है, नमक का दरोगा प्रेमचंद की है, सदगत प्रेमचंद जी की है, किंतु हत्यारे यह प्रेमचंद जी की रचना नहीं है, तो विकल्प आपका डी सही है। निम्न में कौन सी औपन्यासिक कृत प्रेमचंद की नहीं है? ठीक है, प्रेमचंद जी की नहीं है पूछा है, इस पर ध्यान देंगे। तो प्रेमाश्रम, वरदान, मंगलसूत्र यह रचनाएं प्रेमचंद जी की हैं, किंतु अंतिम अरण्य जो है यह प्रेमचंद जी की रचना नहीं है, तो विकल्प डी आपका सही है। निम्न में कौन सी औपन्यासिक कृत जैनेन्द्र की है? देखो यहाँ पे नहीं पूछा, नहीं पूछा है, यहाँ पे है पूछा है कि कौन सा है, तो बताओ कौन सा है। तो यहाँ पर विकल्प डी आपका सही है। ठीक है, 36 का डी त्यागपत्र जैनेन्द्र की रचना है। कौन सी रचना मोहन राकेश की नाट्यकृत नहीं है? ठीक है, मोहन राकेश द्वारा रचित नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे और लहरों के राजहंस यह मोहन राकेश द्वारा रचित है। यह तीनों रचनाएं मोहन राकेश द्वारा रचित हैं, किंतु पहला राजा जो है यह मोहन राकेश द्वारा रचित नहीं है, तो विकल्प आपका डी सही है। निम्नलिखित में कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? ठीक है, प्रगतिवादी कवि नहीं है पूछ रहा है, आप इस पर ध्यान देंगे। प्रगतिवादी देखिए, आधुनिक काल को भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कहानी में बांटा गया है, तो यहाँ पर प्रगतिवादी कवि नहीं पूछा है, तो 38 का कौन सा विकल्प सही होगा? दिनकर, आपका विकल्प डी सही है। चिंतामणि किसकी रचना है? तो चिंतामणि भाग 1 भाग 2 यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित है, और यह चारों जो लेखक हैं यह आलोचक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प आपका डी सही है, रामचंद्र शुक्ल। चीर्णों पर चांदनी किसका यात्रा वृत्तांत है? ठीक है, चीर्णों पर चांदनी प्रश्न नंबर 40 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो चीर्णों पर चांदनी यह बार बार पूछा जाता है, यह निर्मल वर्मा जी द्वारा रचित है। देखिए राहुल सांकृत्यायन जो हैं यह यात्रा वृत्तांत के लिए जाने जाते हैं, इनकी अथातो घुमक्कड़ बहुत प्रसिद्ध रचना है। लोकायतन किसकी रचना है? बहुत बार पूछा जाता है लोकायतन। तो देखिए महादेवी वर्मा जो हैं, जयशंकर प्रसाद और पंत यह छायावाद युग के कवि हैं। रामविलास शर्मा यह प्रगतिवादी आलोचक हैं, किंतु यहाँ पर पूछ रहा है कि लोकायतन किसकी रचना है, तो लोकायतन सुमित्रानंदन पंत की रचना है, आपका विकल्प डी सही है। देवसेना किसकी नाट्यकृति की स्त्री पात्र है? देवसेना, तो देखिए देवसेना जो है यह आपका विकल्प जो सही होगा 42 का आषाढ़ का एक दिन, ये जो रचना है मोहन राकेश का है। लहरों के राजहंस ये भी मोहन राकेश का है। चंद्रगुप्त यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। एक विकल्प और है
42 का जो स्कंदगुप्त है, ठीक है। अभी नीचे देख लेंगे, स्कंदगुप्त है, तो स्कंदगुप्त की ही पात्र है। आपका विकल्प डी सही है। हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती पंक्ति किस प्रसिद्ध कवि की रचना है? तो देखिए, हिमांगी तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती, अमत्य वीर पुत्र है, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच ले, प्रसथ पंद पुन पर, ऐसे करके पद है। तो आपका विकल्प यहाँ पे जयशंकर प्रसाद होगा। आपका विकल्प बी सही है। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो रचना है झांसी की रानी की समाधि पर, ये बहुत प्रसिद्ध है, जो बार बार पूछा जाता है। मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी रचना है? मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी रचना है? तो यह देखिए, ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं, तो महादेवी वर्मा और मीराबाई में से बताइए कौन सा विकल्प सही होगा 44 का। तो यह नीर भरी दुख की बदली कही थी, मीराबाई ने कहा था, जिसे आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। और मीराबाई जो है, यह इन्हें मीरा के नाम से जाना ही जाता है। तो विकल्प आपका ए सही है। देखिए, मीराबाई नरसिंह जी का मायरा इनकी प्रसिद्ध रचना है। कबीर की जो रचना है बीजक, साखी सवर्ण रामायणी में बांटा गया है। और कबीरदास जी जो है भक्त काल के कवि हैं। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर विकल्प बी सही है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन सा विकल्प सही है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। तो आपका विकल्प बी सही है। यह कभी कभी यह पूछ देता है कि आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, तो आप लोग याद रखेंगे विष्णु प्रभाकर। तुलसीदास की रचना नहीं है, तुलसीदास जी की रचना नहीं है। तो रामचरितमानस 7 कांड है इसमें, और यह राम काव्य है, कवितावली, विनय पत्रिका, यह सभी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। किंतु नहीं पूछा है तो साहित्य लहरी या सूरदास जी की रचना है। तो विकल्प डी सही है। निम्न में से जायसी की रचना है, क्या है? चित्रावली, मृगावली, दोहावली, पद्मावत। तो जायसी की जो रचना है वह पद्मावत है, जो 1540 ईस्वी में लिखा गया है। विद्यापति की रचना नहीं है, विद्यापति की रचना नहीं है। कौन सी रचना नहीं है विद्यापति की? तो देखिए, कीर्ति पताका, कीर्तिलता, पदावली इनकी रचना है। लेकिन वर्ण रत्नाकर जो है विद्यापति की रचना नहीं है। विकल्प आपका सी सही है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है। प्रश्न नंबर 48 का सी विकल्प सही है। परमाल रासो किसकी रचना है? बताइए, परमाल रासो किसकी रचना है? तो परमाल रासो यह जगनीक की रचना है। विकल्प आपका ए सही है। और यह सब आदिकाल के कवि हैं, जगनीक, चंद्रवरदाई, नरपतनाल। तो देखिए, चंद्रवरदाई को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि भी माना जाता है, ठीक है, आदिकाल का। इनकी जो रचना है पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई की चंद्रवरदाई की जो रचना है वह क्या है? पृथ्वीराज रासो। लेकिन विकल्प यहाँ पर जो सही है वह ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कुतुबन की रचना है, कुतुबन की कौन सी रचना है? बताइए, 50 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर विकल्प ए सही है, मृगावती। कौन सा विकल्प सही है? मृगावती। चित्रावली उस्मान का है, पद्मावत जायसी का है, सूरसागर सूरदास जी का है। सुनीता तथा त्याग पत्र किसकी रचना है? ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, बताइए किसकी रचना है। तो यह जैनेन्द्र प्रसाद जी की रचना है, जैनेन्द्र की रचना है। देखिए, प्रेमचंद की जो रचना है वह नमक का दरोगा, और भी इनकी जो कफन है, पुरुष की रात है, ये सब रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। भीष्म साहनी का जो है तमस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, खंजन नयन किसकी उपन्यास है? किसका उपन्यास है खंजन नयन? तो देखिए, खंजन नयन कौन सा विकल्प सही होगा 52 का? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, खंजन नयन। विकल्प आपका ये सही है, अमृतलाल नागर। युगवाणी किस प्रसिद्ध कवि का काव्य संग्रह है? युगवाणी कौन सा विकल्प सही होगा 53 का? तो यह सुमित्रानंद पंत की है। तो आपका विकल्प बी सही है।
ब्रह्म राक्षस किस कवि की लंबी कविता है? ब्रह्म राक्षस किस कवि की लंबी कविता है बताइए। मुक्तिबोध, नागार्जुन, अज्ञेय, निराला। तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर मुक्तिबोध की है, आपका विकल्प ए सही है। कुकुरमुत्ता किस कवि की कविता है? कुकुरमुत्ता, तो कुकुरमुत्ता इन्होंने व्यंग किया है, तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, विकल्प आपका ए सही है। कोणार्क और पहला राजा किसकी प्रसिद्ध कवि है? कृति है, किसकी प्रसिद्ध कृति है बताइए, कौन सा विकल्प सही होगा? तो कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर की है, आपका विकल्प बी सही है। उत्तर मध्यकाल को कहा जाता है, देखिए जो पूर्व मध्यकाल है उसे भक्तिकाल कहा जाता है, उत्तर मध्यकाल को रीतकाल कहा जाता है, तो आपका विकल्प सी सही है। निम्नलिखित में से कौन आदिकाल की रचना नहीं है? ठीक है, आदिकाल की रचना नहीं पूछा है, तो बताइए। परमाल रासो, कीर्तिलता, हमीरदेव, पद्मावत। यहाँ रासो नहीं होना चाहिए था, ठीक है, तो बताइए कौन सी रचना सही है जो आदिकाल की नहीं है? 58 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो पद्मावत यह भक्तकाल की है, आपका विकल्प डी सही है। किस वर्ष से छायावाद काव्य प्रवृत्ति का प्रारंभ माना जाता है? देखिए छायावाद कब से माना जाता है? देखिए जो 50 से 1900 तक माना जाता है वो भारतीय युग माना जाता है, या 65 से 1900 तक माना जाता है भारतीय युग माना जाता है, 1900 से 1900 तक द्विवेदी युग माना जाता है, और 1918 से 1936 तक को छायावाद युग माना जाता है। तो आपका विकल्प प्रवृत्ति का प्रारंभ माना है, तो आपका विकल्प ए सही होगा। ठीक है, कौन सा विकल्प सही होगा? ए विकल्प सही होगा 1918। यदि 1919 भी रहता तो सही रहता, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन रीतिबद्ध कवि नहीं है? रीतिबद्ध, ठीक है, केशवदास, चिंतामणि, रसलीन या रीतिबद्ध कवि हैं, किंतु बिहारी क्या हैं? रीतिसिद्ध कवि हैं, तो नहीं पूछा है, तो आपका विकल्प डी सही होगा। निम्नलिखित में कौन जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है? ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, तो देखिए कंकाल, तितली, चंद्रगुप्त, चंद्रकांता। तो ये चारों विकल्प से कौन सा विकल्प सही होगा? तो चंद्रकांता ये तिलस्मी उपन्यास है, आपका विकल्प सी सही है। ठीक है, 61 का कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित कहानी नहीं है? ठीक है, फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित कहानी नहीं है, तो पंचलैट, पंच परमेश्वर, लाल पालन की बेगम, रसप्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है पंच परमेश्वर जो है यह प्रेमचंद जी की रचना है, तो आपका विकल्प बी सही होगा। कौन सा विकल्प सही है? बी। 62 का कौन सा विकल्प सही है? बी। निम्नलिखित में से कौन यशपाल रचित उपन्यास नहीं है? ठीक है, यशपाल रचित उपन्यास तो दिव्यास, झूठा सच, दादा कामरेड यह यशपाल द्वारा रचित है, लेकिन राग दरबारी जो है यशपाल की रचना नहीं है, तो विकल्प आपका सी सही है। निम्न में से कौन दिनकर की रचना नहीं है? दिनकर की रचना नहीं है, बताइए। तो उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी ये तीनों रचनाएं दिनकर की हैं, मृगनयनी नहीं है, तो आपका विकल्प डी सही है। 64 का कौन सा विकल्प सही है? डी विकल्प सही है। यह लास्ट अंतिम प्रश्न है। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मेरी जीवन यात्रा किस रचनाकार की आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? तो यह राहुल सांकृत्यायन का है, आपका विकल्प बी सही है। ठीक है साथियों, कौन सा विकल्प सही है? राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, जानकी बजाज की भी रचना है मेरी जीवन यात्रा। जानकी बजाज जो महिला लेखिका हैं, किंतु यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन दिया है, और तो यहाँ पर विकल्प बी सही है। आपको वीडियो से थोड़ा सा भी लाभ हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।